हे प्रभु, आप कैसी लीला कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। गठबंधन होना किसी के साथ था, हो किसी और के साथ गया। पंडित जी एकदम सही बोल रहे हैं। ये तो सुमन दीदी और भैया जी का गठबंधन हो गया। अब ये सतैसा पूजा को माना जाएगा भी या नहीं? सत्यानाश जाए इस लड़की का, जो हर शुभ काम के पहले अड़चन बन के आ जाती है। जाने कौन सा भाग लिखा के आई है इस घर के साथ। लेकिन आंटी, अब हमने क्या कर दिया? हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और ज्यादा भोला बनने का जरूरत नहीं है बूजी। हम सब जानते तुम्हारा मनसा का है। तुम बड़के बउआ को फिर से फांसना चाहती हो ना? नाम ड्यूटी का लगा रही हो। तुमको ना सबक सिखाना चाहिए, सबक। तुम जो ये सब बोल रही हो ना, उसके लिए तुम्हें दीदी छोड़ो, हमारा हाथ रोकी हो तुम छुटकी। तुम्हारा इतना हिम्मत। और आप क्या कर रही हैं? इतना बड़ा अपशगुन, भगवान के आशीर्वाद से जुड़े गठबंधन को तोड़ रही हैं आप। आपके हाथ नहीं कांपे ऐसा करने से पहले? अरे अब शगुन तो हो गया छुटकी, अब शगुन तो हो गया। हम जिस मनहूस के साये से पूरे घर को बचाना चाहते हैं, उसका साया तो हमारे नाते पे पूरी तरह से पड़ गया। लेकिन हम इसका साया अब घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हम निकाल के मानेंगे। तुम भी आकर ढाल बन के खड़े होने इस लड़की के आगे? काहे बढ़ के बउआ, अब तो कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उस लड़की से। सुमन ने भले ही मुझे हमारे रिश्ते से अलग कर दिया, लेकिन मैंने सुमन को अपने रिश्ते से अलग नहीं किया। और इसके पति होने के अधिकार से इसके सामने आने वाले हर तूफान, हर मुसीबत के सामने खड़ा मिलूंगा मैं आपको। इस लड़की के लिए तुम फिर हमको ही आग दिखा रहे हो बड़के बउआ। नहीं बड़ी माँ, मैं सिर्फ एक निर्दोष पे जुल्म होने से रोक रहा हूं। बिग भी बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़ी माँ, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं। अब बेवजह सुमन पर गुस्सा हो रही है। तुम भी तरफदारी करने लग गए उसकी। अरे दोनों भाई हमारी बात सुन लो, तुम दोनों फिर से उसके जाल पे फंस रहे हो, बुझे? माँ, माँ, ये गठबंधन भगवान की मर्जी से हुआ है। और जब सुमन घर में वापस लौट कर आ गई तो सुमन और अंशुमन भैया इस बच्चे के असली माता पिता हैं और मेरी बच्ची की परवरिश यही दोनों करेंगे। मुझे माफ कर दो और तुम ना रोना बंद कर दो। हम सब कुछ ठीक कर देंगे बाय गॉड। पर तुम तो वहां से रोती हुई भागी थी ना? लॉयर हूं मैं आंचल। अगर सुमन से लड़ाई करनी है तो खुद को कमजोर नहीं बना सकती, लेकिन हाँ, खुद को कमजोर दिखा जरूर सकती हूँ। तभी तो फुल इमोशनल माइलेज मिलेगा। और बेचारी पत्नी का दर्जा भी क्या है कि अगर घर वालों के दिल में जगह बना ली ना, तो सुमन को इस घर से बाहर निकालना बहुत आसान होगा। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बाय गॉड। अब हम ना इसमें तुम्हारी मदद करेंगे और हम साथ मिलकर सुमन को इस घर से विदा कर देंगे। तो बोला पड़ गया बउआ, हम सुनना चाहेंगे। जो सिंदूर तुमने संध्या का मांग में भरा है ना, उसका क्या न्याय होगा? हैं?
मान लो ना बड़के भौआ, समझा दो अपनी अम्मा को कि जो हम गठबंधन तोड़े हैं ना तुम्हारा और इस लड़की का, तो हम सही किए हैं। काहे कि किसी भी चीज को बुनते समय अगर किसी गठबंधन के तोड़ने से कई उलझे धागे सुलझ जाते हैं ना, उस बंधन को, उस धागे को ही तोड़ देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी। जिंदगी में रिश्ते आपस में ही तो बुने जाते हैं ना, और हमें ऐसा लगता है कि आपको और आपके परिवार को अपने रिश्तों के उलझे धागों को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी उलझन कुछ और है, और वो ये है कि क्या जानना चाहती हो उसमें? सवालों के चक्रव्यूह में सच जानना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारा एक बात जानना जरूरी है, और वो ये है कि संध्या और मेरी शादी हुई या नहीं हुई। तुम्हारे सर्टिफिकेट कहां से आएगा? अंशुमन जी के कहने का मतलब ये है सुमन कि हमारी लीगली शादी नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, और ये रही उसकी रिसिप्ट। ये हमने कब अप्लाई किया संध्या? अंशुमन जी, वैसे तो आपने मेरी मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे पत्नी के रूप में अपना लिया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, और मैं समझ सकती हूँ कि बच्ची को लीगली अडॉप्ट करेंगे तो हमें अपनी शादी को कोर्ट में लीगली प्रूफ करना होगा। इसलिए मैंने बस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। वैसे सुमन दीदी, सर्टिफिकेट तो मेरा और मेरे मिस्टर नंदन जी के शादी का भी नहीं है, तो क्या हम हस्बैंड वाइफ नहीं है क्या? और एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई थी भैया जी से, तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट था क्या भला? हो गया, इसको फोन दो इसका वापस। और सुनो, तुम भले ही 1 साल में इस घर के संस्कार भूल गई हो, हम याद दिला दे कि इस घर में ना शादी ब्याह का रिश्ता कागज पत्थर के हिसाब से नहीं, वो होता है मान्य रीति विधि और विधान से। बूझी? हम भी बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे आंटी जी। हम बस ये जानना चाहते थे कि शादी के कोई पेपर्स वेपर्स है भी या नहीं। सॉरी। सुमन, बड़के बउआ, कहाँ चल दी है? पूजा अभी संपन्न हुआ नहीं है। ये जो पूजा हो रहा है ना, भूलो मत, हमारी नातिन के जीवन सुरक्षा के लिए हो रहा है, तो यही रुको। क्यों उलझ गया सुमन अंशुमन का रिश्ता? अरे बिछड़ने के बाद तो भगवान राम और सीता माता का भी मिलन हो गया था। दोनों इतने पास होके भी कितने दूर हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दोनों के रिश्ते के नीचे लकीर खींच गई हो। हम तो सिर्फ सुमन अंशुमन को इंसान कुछ देखना चाहते हैं। कान्हा जी, क्या कर दिया? कृपा कीजिए भगवान, एक माँ का कलेजा फटा जा रहा है। सुरभि माँ, पानी 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 पीजिए, आराम से। ठीक है।
बर्दाश्त नहीं होता बेटा, बर्दाश्त नहीं होता। आप आराम कीजिए, हम ये सब सही कर देते। ये लीजिए। सुमन, हम जानते हैं बेटा तुम ये सब क्यों कर रही हो। अंशुमन तुमसे और तुम अंशुमन से नहीं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें बस हमें और दुखी करेंगी सरन। सॉरी आंटी जी। ये सारी बातें हमें दुखी करेंगी आंटी जी। आंटी, सुमन इतना अजनबी कर दिया हमें कि सुरभि माँ से सुरभि आंटी बना दी। लेकिन हमारी एक बात हमेशा याद रखना, हम कल भी तुम्हारी माँ थे, आज भी तुम्हारी माँ है और हमेशा तुम्हारी माँ रहेंगे। तुम हमारे अंशुमन की पत्नी हो और इस घर की बहू रहोगी हमेशा। माँ जी, सुमन दीदी रिश्ते में आपकी बहू रहे ना रहे, पर राय बहादुर परिवार की जिंदगी में हमेशा ही रहेगी। तभी तो अभी भी सुमन दीदी का नाम इस हवेली की दीवारों में गूंजता है। आंचल, वैसे भी इस घर की बहू सिर्फ तुम और संध्या ही हो। हम तो बस उस बच्ची की ऑब्जर्वर हैं। इसके अलावा इस घर से या इस घर के किसी भी सदस्य से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सुमन, 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 सुमन मेरी बात सुनो। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो।
सुमन, तुम मुझे अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं देना चाहती? तुम्हें लगता है जो तुम सोच रही हो वो सही है, पर ऐसा नहीं है सुमन। अंशुमन जी, बहुत रात हो चुकी है, चाहिए आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। और हमें कुछ भी समझाने या बताने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। हमने सब देख और सुन लिया है, अब हमें कुछ नहीं समझना प्लीज। सुमन, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर भाग्य हमें मिलाना चाहता है। अब तो हमें भाग्य पर भी भरोसा नहीं रहा अंशुमन जी। भाग्य ने हमारे रिश्ते के एक ऐसे धागे को खींच दिया है कि हमारा रिश्ता गलतफहमियों के धागों में उलझ गया है, और मुझे इन धागों को सुलझाना है। इनके उलझे रिश्तों के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ेगी मुझे, ताकि ये दोनों कभी करीब ना आ पाए। अरे हम है ना तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है बाय गॉड। तुमने उसका चैन चुरा लिया है और वो तुम्हारी नींदें उड़ा रही है। अंशुमन जी, ये देखा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नजर रखिएगा भैया जी पे। मेरा शक तो एकदम सही निकला बाय गॉड। क्या आपके लिए किसी की भी मांग में सिंदूर भर देना मजाक है? एक लड़की के लिए सिंदूर का क्या महत्व होता है, क्या अर्थ होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। फिर आपने ऐसे, या समय के साथ आप वो भी भूल गए? ये तुम क्या कह रही हो सुमन? तुम गर्मी में परेशान हो रही थी, एसी काम नहीं कर रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए फैन लगा रहा था और कुछ नहीं। ये सिंदूर मैंने जानबूझकर नहीं लगाया सुमन, लेकिन शायद मुझे ये पहले कर देना चाहिए था, ताकि तुम्हें यह एहसास होता
कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। इस सिंदूर की वजह से मैं जीरो हो चुका हूं, बिल्कुल जीरो। मेरे एक फैसले ने मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि मैं तुमसे इतना दूर हो गया। इन दोनों के बीच अगर ऐसे कुछ देर और बात चलती रही ना तो गलतफहमी की दीवार तो घिरी जाएंगे बाय गॉड। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कैसे ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। इन दोनों की दूरियां मैं मिटने नहीं दूंगी।